हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है, इंडिया और कनाडा के ऊपर है। न्यूज़ के ऊपर खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का एक्शन। सरकार ने किया प्रॉपर्टीज जब्त। अरे वाह, वेरी गुड। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियों को जब्त कर लिया। पन्नू इस समय अमेरिका में रह रहा है और वहां से लगातार वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। साल 2020 में भी उसकी संपत्तियां कुर्क की गई थी। पन्नू की ये तमाम संपत्तियां एनआईए मोहाली कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई हैं। कितने बड़े-बड़े घर हैं, देखो मारे तो। गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के घर पर एनआईए संपत्ति जब्त करने का नोटिस चिपकाया। जल्द ही निज्जर की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ये उसका घर है। माय गॉड, पंजाब और कह रहे चंडीगढ़, दोनों जगह। गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहता है, जहर उगलता रहता है, हिंसा फैलाने की कवायद में लगा रहता है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस चलाता है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। भारत में जो उसकी संपत्तियां हैं उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई है। पहले से कर लेनी चाहिए थी। वहीं खालिस्तानी आतंकियों को लेकर जो डॉजियर दिया गया था कनाडा सरकार को, वो भी सामने आया है। जी न्यूज पर हम आपको उसकी कॉपी दिखा रहे हैं। तमाम सबूत दिखाने के बावजूद बात करने जा रहे हैं आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जो कि कनाडा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए लगातार भारत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की ओर से की गई है, जो कि चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की प्रॉपर्टीज जो है उनको जब्त करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। हम उसी जगह पर खड़े हैं। खानकोट गांव है अमृतसर का, और आप पीछे देख सकते हैं ये वही जमीन है जिसको जब्त करने के लिए ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं। और पीछे बोर्ड भी आप देख सकते हैं। देखिए, आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा जो कि जमीन के ऊपर लगाया गया है और इसमें प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन, प्रॉपर्टी फ्रीज को लेकर सीधे तौर पर लिखा गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है खानकोट में, जिसमें के 46 कनाल जो प्रॉपर्टी है गुरपतवंत पन्नू और उनके जो फादर हैं महेंद्र सिंह जो खानकोट के रहने वाले हैं, उसको जमीन को एनआईए की स्पेशल मोहाली कोर्ट की ओर से धारा 33 की तहत जो युवापा एक्ट 1967 है उसके तहत जो है इसको जब्त किया जाता है। आपको बता दें, इधर से भी आपको तस्वीरें दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 46 कनाल जो जमीन है इसको फ्रीज करने के ऑर्डर, जब्त करने के ऑर्डर जो है वो दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो सीधी और बिल्कुल आप जमीन देख सकते हैं जो कि जिसमें धान की फसल जो है वो उगाई हुई है। लेकिन ये इसमें एक बात और बतानी जरूरी है कि इस जमीन को हम बता दें कि ठेके पर दिया हुआ है और ये जो धान की फसल है ये जो ठेके पर पन्नू की ओर से दिया गया है। अब इस पर जब्त करने के ऑर्डर जो हैं वो लगातार जारी कर दिए गए हैं और इस पर यह देखना होगा, क्योंकि देखिए देश विरोधी गतिविधियों में गुरपतवंत पन्नू की लगातार शमूलियत सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए उसकी प्रॉपर्टी जो है अमृतसर के खानकोट में फ्रीज करने के, जब्त करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तब पन्नू की जो प्रॉपर्टी थी यही प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर युवापा लगाया गया था। इसी के साथ टेररिस्ट मॉड्यूल के साथ उनके संबंध हैं। इसी को देखते हुए उनको टेररिस्ट जो है अनाउंस किया गया था। इसी को देखते हुए अब 2023 में ये प्रॉपर्टीज जब्त कर दी गई है और एक संदेश उन लोगों के लिए है जो देश के प्रति जहर उगल रहे हैं, उनके लिए एक नसीहत जरूर है कि अगर आप भी यही काम करोगे तो एनआईए और केंद्र सरकार आपके ऊपर एक्शन की तैयारी में है। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ परमवीर सिंह औलख, जी मीडिया, अमृतसर। हमारे सहयोगी रोहित बंसल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी क्या पूरी हो गई है या अभी भी यह सिलसिला जारी है, और क्या क्या संपत्तियां जब्त की गई हैं?
आज जी बिल्कुल, अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात की जाए तो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में उनका नाम शामिल था और पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर उनकी जो 2 प्रॉपर्टियां थी उनको आज जब्त कर लिया गया। सबसे पहली मैं प्रॉपर्टी आपको ये वाली दिखाना चाहूंगा। ये प्रॉपर्टी आप मेरे पीछे जो कोठी देख रहे हो, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की कोठी थी और ये उनकी एक किसी और व्यक्ति के साथ ओनरशिप में ये प्रॉपर्टी थी। सामने आप देखोगे तो आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिस पर लिखा हुआ है मगवंत सिंह, कोठी नंबर 2033, सेक्टर 15C, चंडीगढ़ का एरिया है। और बिल्कुल इसके साथ में एक आपको बोर्ड नजर आएगा और उस बोर्ड पे बकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया गया है। चंडीगढ़ में जो सेक्टर 15C में कोठी नंबर 2033 है उसका 1/4 हिस्सा, जो उसकी चौथाई हिस्सा है, उसको एनआईए की तरफ से जब्त कर लिया गया। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि एनआईए के द्वारा जो केस नंबर RC19 2020 में मोहाली कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें यूआपा की धारा के तहत यह केस दर्ज किया गया था, जिसमें आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। और इंग्लिश और पंजाबी दोनों भाषाओं में ये नोटिस लगा हुआ है। और जो जनरल पब्लिक है, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक, तो जो आम लोग हैं उनके लिए ये नोटिस लगाया गया कि इस कोठी को ना बेचा जा सकेगा और ना खरीदा जा सकेगा। तो जो देश विरोधी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अच्छा, मुझे ये बात नहीं समझ आई, कह रहे 2020 में भी कुछ किया था तो समझ नहीं है, उसके बाद किया तब फिर क्या छोड़ दी थी ये प्रॉपर्टियां फिर से की हैं? वो नहीं मुझे बात समझ में आई। घपले हुए थे। हाँ, बीच में भी कुछ किया है इसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था। ओह अच्छा। और उसमें बहुत चीजें बताई गई थी। वो मिस्टर टूडू ये बोल रहे हैं, इंडिया ये बोल रहा है, ये सब। लास्ट में उन्होंने एक बहुत चीजें लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि ये जो खालिस्तान का आइडिया, इट इज नो लॉन्गर पॉपुलर इन इंडिया एनीमोर। ऑफ कोर्स इट इज नॉट। इंडिया का जो ट्रू भारत का निवासी है उसको बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये उन्होंने लास्ट पॉइंट पे एंड किया था कि तुम जो भी बोलो, जहाँ भी करना चाहते हो, जो इंडिया का इंसान है वो उस आइडिया में नहीं है। उस बात कर रहे हैं सभी के, पंजाब वालों की भी, सबके की, जो भी भारत का इंसान है उसको ये सब नहीं चाहिए। एंड इट इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट। वेरी गुड। नहीं, पर मुझे ये समझ नहीं आता, तुम बैठे हो अमेरिका में, तुम हो अमेरिकन सिटीजन है, सिटीजन है नहीं, पता नहीं, शायद, आई डोंट नो, वही क्या होगा, इतने टाइम से बैठा हुआ है, बताओ भैया है कि नहीं, अगर पता हो तो फॉलो करना, अगर प्रोसेस अप्रूव, और अगर नहीं है तो इंडिया बोले भेजो हमें वापस इसको, वो भी तो है। और दूसरा कनाडा में भी तो वो बैठा हुआ है, वो जसमीत सिंह ही नाम है ना उसका, जो पार्टी का वो बना हुआ लीडर सा, तो वो भी कैनेडियन सिटीजन है। ये दोनों वहां बैठ के इंडिया के बारे में और इंडिया से रिलेटेड कि भैया हमें अलग से उनको चाहिए, खालिस्तान की बातें करते रहते हैं। इनसे पूछो, जब तुम इंडियन ही नहीं हो तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम बाहर देश में बैठे हुए हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले कि तुमको क्या चाहिए या वहां के लोगों को क्या चाहिए? वो इटसेल्फ इतना रॉन्ग है। जिस देश में बैठे उस देश की बात करो, वहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है वो बात करो, तो बहुत ही है। पर प्रॉपर्टी देखी है कितनी बड़ी कोठी चंडीगढ़ में, और वो जो खेत तो दिखाया, खेत इतना बड़ा जिसको उसने ठेके पे दे दिया है, बैठा आराम से वहां पे कमाई कर रहा है वो वहां ठेके पे देकर, और यहाँ से खूब पैसा कमा रहा है। मैं तो कह रही हूँ बेच दो, खाली फ्रीज करने का मतलब नहीं है, इसको इस प्रॉपर्टियों को बेच के वो पैसों से कुछ करना चाहिए। यूज नहीं कर पाएगा जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होते। ठीक, मैं तो कहता हूँ बेच दो, बोलो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी। तो गवर्नमेंट ने अपना कार्य किया, अब देखते हैं क्या होता है। पर एक अच्छा सेट किया है। ये सब हो रहा है क्योंकि ये जो ट्रूडो है ना, इसने ये जो काम किए उसकी वजह से अब ये सब देखिए। अभी वो कुछ भी हो सकता है, वो यूएस से भी बात कर सकते हैं कि आप भी एक्शन लीजिए। हाँ, ले। अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसने जिस तरह से, हमने एक वीडियो देखी, वो बोल तो नहीं हूँ कि इतनी वीडियोस देखी हैं, वो आने ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं इंडिया से कैसे वो आने देते हैं, पर हमारे यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा से भी कुछ गड़बड़ हो वो वहीं पे उसको रोक देते, वो डालने ही नहीं देते वीडियोस। तब से वेट कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी जो चीजें उन्होंने दिखाई थी, दे वर शॉकिंग कि क्या मतलब इसने बोला था वीडियो के अंदर अगेंस्ट हिंदूज जो कनाडा में बैठे हुए हैं। बहुत ही शॉकिंग था। इतनी हिम्मत किसी को इस टाइप के बोलने की, वो तो मतलब अनएक्सेप्टेबल है। कनाडा, अमेरिका को भी नहीं उसको रखना चाहिए, इंडिया को बोलना चाहिए भेजो इसको, क्योंकि ऐसी बातें करना इज नॉट अलाउड। इट इज नॉट अलाउड। वो थ्रेट कर रहा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।